देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मुझे लगता है कि वस्तु स्थिति को ध्यान में रख करके नहीं बोल रहे हैं। उनको बोलना है इसलिए बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं कि जब वो बने थे मुख्यमंत्री, उनके 2 महीने का उन्होंने जन घोषणा पत्र नाम दिया था, वो 2 महीने का कालखंड देख ले। और भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, इनके संकल्प पत्र की पूर्ति का ये 2 महीने का कालखंड देख ले। मैं चैलेंज करता हूं जी कि इतना काम इन 2 महीने में हुआ, ऐसे ही हो गया। सरकार मजबूत होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, तब जाकर के होता है। तो आप तो लड़ ही रहे थे ना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट साहब तो लड़ ही रहे थे। वो कह रहे हैं सर उन्होंने ये कहा है कर दिया, और अब इनकी नहीं, मेरे ख्याल में समझ में ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं वो। उनके वो या तो हताशा में बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरी योजनाएं बहुत अच्छी थी, हम कैसे हार गए। मुझे लगता है हताशा में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सीएस सरकार को चला रहे हैं, डिफेक्टो सीएम बन गए। देखिए, हमारे संविधान में 3 अंग है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों में समन्वय बेहतर होता है, तभी शासन अच्छा आता है। हमारा गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट देने का हमारा संकल्प है और हम उस दिशा में ही लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने काम बहुत किए, पर बीजेपी भ्रम और छलावे के कारण सत्ता में आई है। आप खूब बोलते थे ना चुनाव में, जनता जान चुकी थी, क्योंकि अशोक गहलोत साहब के जमाने में 2 केंद्र हो गए थे सत्ता के। एक का नेतृत्व अशोक गहलोत साहब कर रहे थे, दूसरे का सचिन पायलट साहब कर रहे थे, और यहां काम हो नहीं रहा था। जनता परेशान थी, इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के सुशासन लाने का काम किया। हम जनता के आभारी हैं। मैनिफेस्टो में कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो इस बार बीजेपी में रहेंगे, क्योंकि रोजगार ये सब तमाम मैनिफेस्टो पे काम शुरू हो गया, आपने पहले ही बैठक में। देखिए, जो संकल्प पत्र हमारा बनेगा 2024 के चुनावों के लिए, एक कार्यशाला 26 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला दिल्ली में हुई थी। आज प्रदेश की कार्यशाला राजस्थान में यहाँ हुई है। हमारे जो प्रमुख मुद्दे आपको ध्यान में ही है, विकसित भारत हमारा 2047 तक कैसे बने, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो तीसरा टर्म आने वाला है, उसमें तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया कैसे बने। ये ऐसे बहुत से मुद्दे रहेंगे, विरासत भी रहेगा और विकास भी रहेगा। थैंक यू।